स्त्री परिशः, इस संसार का सबसे कठिन परिशः है। इस दुनिया में इससे कठिन परिशः कोई नहीं हो सकता। 22 परिशः में सबसे कठिन परिशः अगर कोई है तो वो स्त्री परिशः है, और स्त्रियों के लिए पुरुष परिशः है। एक बहन ने मुझे पूछा था कि इसमें पुरुष परिशः तो कहीं आया ही नहीं, तो क्या पुरुष परिशः नहीं है? कि हाँ, पुरुष भी परिशः है। जैसे नमो लोहे सवो साहुणम, सवो साहुणम, साधु के अंदर कौन आ गए? साध्वी जी इनबिल्ट आ जाते हैं। उसी प्रकार से स्त्री परिशः के साथ साथ पुरुष बहनों के लिए पुरुष परिशः आ जाता है। अनादि काल की यह प्रक्रिया है। आकर्षण की प्रक्रिया है। एक छोटी सी घटना है, आगम के अंदर आई हुई घटना है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास में एक श्रावक आया था, परिव्राजक था। श्रावक तो क्या था? परिव्राजक था। वेश बदलने वाला जादूगर, बड़ा शक्तिशाली। नाम था उसका अंबड़। अंबड़ परिव्राजक था। परमात्मा के पास गया, प्रभु मैं राजगृही नगरी में जा रहा हूं, आपको कोई समाचार देना है? प्रभु आपने इतने चतुर्मास किए राजगृही नगरी में, आपके अनेक भक्त हैं वहां पर, बोलो किसी के लिए कुछ संदेश देना हो तो मैं जा रहा हूं। परमात्मा ने एकदम निर्वेद भाव से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि एक काम करना, एक सुलसा नाम की श्राविका है वहां पर, उस सुलसा को तू क्या करना, मेरा धर्मलाभ बोलना। बात पूरी हो गई, लेकिन एक नई कहानी चालू हो गई। परमात्मा ने सुलसा का नाम लिया, और अंबड़ हम लोगों में से ही कोई होगा। अंबड़ कोई आसमान में से थोड़ी आता है। ये जो पर्षदा बैठी उसी में से अंबड़ पैदा होते हैं। अंबड़ के मन में विचार आए, ओ हो कमाल। राजा श्रेणुक को नहीं बोला, अभय कुमार को नहीं बोला, धन्ना जी को नहीं बोला, अनगिनत श्रावक थे, कोट्याधिपति लोग थे, उनको नहीं बोला। और भगवान महावीर ने याद कर करके किसको याद किया? दाल में कुछ काला है। एक पुराना गीत है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान को धोखा देते हैं तो इंसानों को क्या छोड़ेगा। अंबड़ ने नक्की कर लिया कि दाल में काला है। भगवान महावीर ने किसी को धर्मलाभ नहीं बोला, फुलसा को बोला है। चेकिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और फिर की कहानी बड़ी अजब गजब की है। अंबड़ राजगृही नगरी गया, उसने धारण करना चालू किया कि उसकी कितनी सम्यक्ता है। भगवान महावीर स्वामी ने इसको ही क्यों धर्मलाभ बोला और किसी को क्यों नहीं बोला? सच्चाई तो यह थी कि भगवान ने फुलसा के लिए धर्मलाभ नहीं बोला था। अरे बोलो, किसके लिए धर्मलाभ बोला था? अरे अंबड़ की अक्ल ठिकाने लाने के लिए धर्मलाभ बोला था। अंबड़ को सुधारने के लिए बोला था। राजगृही नगरी के 4 दरवाजे थे। 4 दरवाजे पर उसने ठाट लगाया। एक दिन विष्णु का अवतार बना, सारी राजगृही नगरी उमड़ पड़ी। दूसरे दिन दूसरे दरवाजे पर महाकाल का रूप धारण किया, साक्षात शंकर। बचे कुछ लोग भी आ गए दर्शन करने के लिए। तीसरे दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया, उसमें भी लोग आए। सभी लोग आए, लेकिन एक ना आई। बोलो कौन ना आई? फुलसा नहीं आई। अंबड़ बड़ा जादूगर था, उसने आखिरी दाव खेला। और वो दाव खेला, 24 तीर्थंकर में तो हो जाते, लेकिन 25वें तीर्थंकर। और उसने अपने आप को 25वां तीर्थंकर घोषित किया।
इंद्रजाल से समोषण की रचना करी। उसको था कि शायद सुल्फा आ जाए, लेकिन सुल्फा फिर भी नहीं आई। 4 दिन के निष्फल प्रयास के बाद सुल्फा के पास गया कि भाई यस यू आर ग्रेट, तू महान, तू जीत गई, मैं हार गया। अरे तेरी परीक्षा तो करने की कोशिश करी, लेकिन मैं परीक्षा हार गया। भाई तेरी सम्यक्तता को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कमाल का तेरा सम्यक्त्व है। 25वें तीर्थंकर का रूप लिया तो भी तू ना आई। धन्य हो भाई। अब तुझे संदेशा सुनाना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने क्या करा है। तेरे को धर्मलाभ दिया है। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। भगवान को नहीं छोड़े तो आपको और मेरे को क्या छोड़ेंगे। किसी भी अच्छे व्यक्ति को बदनाम करने का श्रेष्ठ तरीका कौन सा। पुरुषों के लिए, गृहस्थों के लिए, श्रावकों को बदनाम करना हो, अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा श्रावक हो, उसको बदनाम करने का श्रेष्ठ तरीका अगर कोई है तो उसको आरोप लगा दो कि हिसाब में गड़बड़ है। आप यकीन करना मेरी बात पर, आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी के अरबों खरबोपति सेठ सैनिक, अरे कस्तूर भाई के ऊपर भी लोगों ने इल्जाम लगाया था कि रुपए खा गए। किसी भी श्रावक को बदनाम करना हो, किसी भी, उसका एक श्रेष्ठ तरीका है। मतलब श्रेष्ठ, मेरे शब्दों को अन्यथा मत लेना, गंदा तरीका है। श्रेष्ठ तरीका तो क्या बोलूं मैं। उसका तरीका यह होता है कि उसको बदनाम किया जा सकता है। 1 मिनट के लिए किफा बराबर नहीं है। हाथ का साफ नहीं है, बात खत्म। प्रूफ देना नहीं है, केवल आरोप लगाना है, केवल कंकर फेंकना है। हिसाब किताब बराबर नहीं है। और व्हाट्सएप के इस जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, किसी व्यक्ति को बदनाम करना एक 2 मिनट का काम है। ये अलग कर दो, शरीर का हिस्सा अलग कर दो। इंटरनेट में ऐसी प्रक्रियाएं हैं, किसी भी व्यक्ति का फोटो किसी के साथ जोड़ दो और आप उसके बारे में कुछ भी कर दो। लेकिन जैन शास्त्र ये बोल रहा है कि संसार का सबसे कठिन परीक्षा अगर कोई है तो वो स्त्री परीक्षा है। जिंदगी के अंदर कोई ना कोई समय, कोई ना कोई टाइम, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जिसके अंदर सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति भी एक बार विचलित होने की कगार पर आ जाता है। बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होता है कि जो इस स्त्री परिषद से अपने स्वयं को मुक्त कर देता है। एक पुराणों में कहानी आती है, मेनका की। सुना है आपने? किसकी साधना विचलित करी थी उन्होंने? अजी, विश्वामित्र। भागवत के अंदर एक कहानी आती है, पुराणों में एक कहानी आती है। ऐसा कहा गया कि विश्वामित्र ने साधना चालू करी, तपस्या चालू करी। अद्भुत उनकी तपस्या थी। बैठ गए थे बिल्कुल अटल। मैंने आपको ऐसे बैठते हुए कभी नहीं देखा, मैंने आपको कभी साधना करते हुए नहीं देखा। लेकिन आप तो हाजिर जवाबी हो भाई। अगर हमको नहीं देखा तो भारत हमने भी क्या आपको देखा है। वर्तमान का युग बड़ा खतरनाक है। आप एक बोलोगे, सामने वाला 10 जवाब देगा। इसलिए मैं जो बोलता हूं थोड़ा सोच समझ करके बोलता हूं। साधना की बात थी, विश्वामित्र ने साधना करी, ऐसी साधना करी, ब्रह्मांड हिल गया, इंद्र का सिंहासन कंपित हो गया। पुराणों में कहा गया है कि इंद्र डर गया कि अगर इसकी साधना चली तो शायद मेरा सिंहासन ये हथिया लेगा। अपनी कुर्सी के लिए तो हर व्यक्ति सतर्क रहता है साहब। अपनी सीट को कौन गंवाना चाहता है?
इंद्र ने मीटिंग बुलाई। सभी ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको कोई विचलित नहीं कर सकता। लेकिन नारी शक्ति वहीं खड़ी थी, नृत्यांगना थी, बड़ी सुंदर स्वरूपवती थी, मेनका उसका नाम था। इंद्र से कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी सेविका हूं, स्वामी के ऊपर आए हुए संकट को मैं नहीं हरूंगी तो कौन हरेगा। इंद्र ने कहा कि तू क्या कर सकती है भाई, हमारे जैसे इंद्र कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु कुछ नहीं कर सकते, तू किस खेत की मूली। राजा भर्तृहरि ने एक शास्त्र बनाया है, उस शास्त्र का नाम है श्रृंगार शतक। और श्रृंगार शतक में बताया है कि संसार का सबसे खतरनाक अगर कोई देवता है तो कामदेव है। बोलो कौन सा देव है, बोलो। उससे खतरनाक देवता इस संसार में और कोई नहीं है, सृष्टि में कोई नहीं है। मेनका ने कहा कि प्रभु यकीन करो, मेरे आराध्य कामदेव है और उनकी साधना से मैं विश्वामित्र को क्या कर दूंगा। इंद्र प्रसन्न हो गया। मेनका नीचे आई, ध्यान में है, आंखें बंद है लेकिन कान खुले हैं, और मेनका ने गीत नृत्य चालू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऋषि ढीले पड़े। धीरे धीरे अगर कान के ऊपर अगर वो मधुर शब्द नहीं मिले तो विश्वामित्र बेचैन हो जाते। और स्त्रियां बड़ी पारखू निगाह की होती है, आप शायद भोट के भोट हो सकते हो, लेकिन नारी शक्ति इस मामले में बड़ी कमाल की होती है। आपके चेहरे को पढ़ने में उन्हें 1 सेकंड नहीं लगता। आपकी नजरों में काम वासना है या विकार है, आपकी एंगल से उनको देख रहे हैं, वो नारी 1 मिनट में पहचान जाती है कि हाँ कितना दूध है और कितना पानी है। आप शायद उनको जिंदगी भर नहीं पहचान सको। ईमानदारी से बोलो, कौन ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी को इतने साल के बाद भी पहचान पाया? ईमानदारी से बोलो। लेकिन पहले ही दिन जब आपके घर ये आई थी ना, तो पहले दिन इनको पता चल गया था कि हाँ इस आदमी में कितना पानी है, कितना दम है। सारी दुनिया के सामने झूठ चला सकते हो, उनके सामने आपका झूठ चलता नहीं। चाहे जितना झूठ बोलो, लेकिन वो आपको 2 मिनट में पकड़ लेगी, जरूर पकड़ लेगी। और हमेशा प्रकृति के आगे पुरुष की हमेशा हार हुई है। विश्वामित्र बेचैन हो उठते। मेनका का संगीत जब न बजता तो वो विचलित हो जाते। धीरे धीरे उनकी ध्यान साधना भंग होने लगी। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र जिसकी साधना को तोड़ने में निष्फल रहे, पुराण कहता है, इतिहास कहता है कि एक मेनका ने अपने रूप का जादू घुमा करके विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, बरसों की उनकी साधना को नष्ट कर दिया, उनके सारे अरमान चूर कर दिए। विश्वामित्र एक मेनका के आगे एक भिखारी बनकर के काम याचना करने लगे। इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था विश्वामित्र का। सारी साधना उनकी चूर चूर हो गई। चलो ये विश्वामित्र तो इतिहास की बातें हैं, मेनका इतिहास की बातें हैं, लेकिन हर समय विश्वामित्र पैदा होते हैं और हर विश्वामित्र के आगे एक मेनका बिल्कुल तैयार रहती है उनकी साधना को विचलित करने के लिए, उनकी ध्यान दशा को भंग करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब इस धरती के ऊपर विषमता आएगी तब तब मैं जन्म लूंगा। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि यहां पर बैठे हुए जितने भी विश्वामित्र है ना, इन विश्वामित्र के जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मेनका डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। और दोष अकेला विश्वामित्र का है, मेनका का है ऐसा मत बोलना। मेनका को जागरूक करने वाले विश्वामित्र की भी उतनी ही गलती है। ये सदियों से चला आया है, आगे भी चल रहा आएगा। ये
निरंतर है, इसका कभी न तो अंत हुआ है न तो कभी अंत रहेगा। इसीलिए 8वें नंबर के परिचय के अंदर उत्तराध्ययन नाम के आगम के अंदर कहा है, सबसे बड़ा परिचय कौन सा बोलो? स्त्री परिचय। और इस स्त्री परिचय को साधु सहन करे, ऊंची निगाह करके बात न करे। ये राजमार्ग है। आप मेरे पास बहनें आएगी तो मैं बात करूंगा, मुझे गलत मत समझ लेना, पर शास्त्र में क्या लिखा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। शास्त्र की बहुत परफेक्ट बात है। साधु स्त्रियों के सामने घूर घूर के न देखे, हंस हंस के उसके साथ बात न करे, आंख फाड़ फाड़ करके न निहारे। ये साधु धर्म की मर्यादा है, ये संयम धर्म का अनुशासन है। और जो व्यक्ति इस अनुशासन का पालन करता है वो व्यक्ति संसार से तिरने का मार्ग प्रशस्त करता है। पुण्यशालियों, 8 परिचय आज समाप्त हुए, लेकिन इस 8वें परिचय में मुझे यह भी कहना है कि ऐसी ऐसी पुण्यशाली नारियां होती है, ऐसी ऐसी पुण्यवती माताएं होती है, बहनें होती है, पुत्रियां होती है, जिन्होंने जिन शासन को उद्योग किया है। स्त्री को कभी गलत मत समझना। आपकी भावनाएं गलत हो सकती है, आपके मन के अंदर विषय वासना हो सकती है। अगर आपका मन ही खराब है, आपका चश्मा ही गलत चढ़ा है, तो आपको सब कुछ गलत लगेगा। लेकिन ऐसे ऐसे पुण्यशाली आत्मा होते हैं जो परमात्मा की आज्ञा को पालन करके खूब कल्याण के मार्ग पर जाते हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें सबसे ज्यादा धर्म करती है। एक दृष्टि से कहें तो हमारे साधुओं से भी ज्यादा आराधना हमारे फादी जी भगवान करते हैं। हम तो शासन प्रभावना में ओछव मोछव के अंदर हम आराधना साधना से कभी कभी पीछे हट कर देते हैं, तो लेकिन ये हमारा श्रमणी जो वृंद है वो उनको नमन है। वो अपनी आराधना साधना में चुस्त रह करके साधना में आगे बढ़ते हैं। पुण्यशालियों, बारिश का मौसम है, बारिश की परिस्थितियों का निर्माण होने जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में एक साइड में बारिश गिर रही है, दूसरी साइड में परमात्मा की जिन वाणी का गिरना हो रहा है। आइए मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूं।